बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार है। चिकन बारबेक्यू की ये रेसिपी है। बारबेक्यू का नाम सुनते ही हमारे जहनों में आ जाता है ग्रिल लेनी पड़ेगी, कोयले होंगे और कहीं बाहर जाकर हमने इसको बनाना होगा किसी खुली मकाम पर। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस रेसिपी को मैंने इतना आसान कर दिया है आप लोगों के लिए कि आप अपने किचन में ही इस बारबेक्यू को बना सकते हैं और रेस्टोरेंट स्टाइल वही जायका और वही टेस्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास चिकन है, ये तकरीबन 1 किलो के करीब है, जिसके मैंने पीसेस करवा लिए हैं। थाई के पीसेस भी हैं और यहाँ पर चेस्ट के भी हैं, लेग भी है। तो यहाँ एक बाउल में मैंने इनको शामिल कर दिया है। अभी मैंने इनको धोया भी नहीं है और कट्स भी नहीं लगाए। यहाँ हाफ़ कप मेरे पास विनीगर है, वाइट विनीगर, ये इसमें शामिल कर दें और इसमें इतना पानी शामिल करें कि ये तमाम चिकन हमारा इसके अंदर डिप हो जाए। कवर लगा देंगे और इसे काउंटर पर ही मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 2 घंटे के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से चिकन हमारा ने कलर चेंज कर लिया है और पानी में अच्छा खासा ब्लड आ चुका है और ये हमारा जो चिकन है वो वाइट सा हो चुका है। अब इसको साफ़ सुथरा कर लें और धो लें अच्छे तरीके से साफ़ पानी के साथ। अब मैंने इसमें कट्स लगाने हैं। चिकन को मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से तरीके के साथ। अब इसके गहरे गहरे से कट्स लगा लें। अब आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, अगर आप कट्स पहले लगाना चाहते हैं तो आप पहले भी लगा लें, कोई इशू नहीं है। इनको साइड पर रख दें। अब यहाँ पर हम मैरिनेशन के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। दही है मेरे पास 1 कप के करीब, ये एक बाउल में शामिल कर दें। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ मेरे पास नमक है, हाफ़ चम्मच यहाँ पर कुटी हुई और हाफ़ चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास, ये शामिल कर दें। खुश्क धनिया है मेरे पास पिसा हुआ, 1 चम्मच भर कर शामिल कर दें। गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून और यहाँ सफ़ेद मिर्च का पाउडर है और काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून, ये भी इसमें शामिल कर दें। हाफ़ चम्मच यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर शामिल किया है। आप चाहें तो फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद विनीगर और 2 चम्मच यहाँ चिली सॉस के मैंने शामिल कर दिए हैं मज़ीद इनको चटपटा करने के लिए। अगर आप सॉसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें ताकि जो भी दही में गुठलियाँ वगैरह हैं वो बाकी ना रहें और हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से मिक्स होकर रेडी हो जाए। स्मूथ सा बनाना है इसको अच्छे तरीके से फेंट कर। तो मसाला हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। एक बाउल में हमने तमाम चिकन के पीसेस को रख देना है और ऊपर से मैरिनेशन जो हमने बना कर रखी है वो भी इसमें शामिल कर देनी है। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और अपने फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। यहाँ तमाम मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है अच्छे से मिक्स करके। अब इसको हमने तकरीबन 5 से 7 घंटे के लिए इसको रेस्ट पर देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने 5 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रखा था, तो 5 घंटे के बाद मैंने इसको कवर उतारा है और एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देनी है। अभी फ्लेम को हमने ऑन नहीं किया और तमाम मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है हम इस कढ़ाई में शामिल कर देंगे। मसाला अच्छे तरीके से साफ़ करके इसमें डालें ताकि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना हो। यहाँ हाफ़ कप मैं पानी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन अच्छे से टेंडर होने के लिए। कवर लगा देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। अगर आप मटन या बीफ से बना रहे हैं तो पानी की मिकदार ज़्यादा जाएगी। 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है और बीच बीच में से मैं यहाँ पर चेक भी कर रही हूँ कि चिकन जो है हमारी टेंडर अच्छे से हो चुकी है माशाल्लाह से और हड्डी ने गोश्त छोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो चुका है।
अच्छे से। अब जो हमारा पानी है चिकन में, इसको हमने ड्राई करना है बिल्कुल। इसके लिए हमने फ्लेम को हाई कर देना है। पहले हम लो फ्लेम पर इसको पका रहे थे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अब इसकी फ्लेम को हमने हाई कर देना है ताकि अच्छे तरीके से चिकन का पानी खुश्क हो जाए। बिल्कुल हमने इसको ड्राई करना है। कवर लगा दिया है फिर से 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर चिकन जो है टेंडर हो चुका है। और चिकन का पानी अभी कुछ बाकी है ताकि इतना खुश्क करें कि जो हमारा चिकन का मसाला है इसके ऊपर लगना शुरू हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो चिकन पर अच्छे से लग जाए। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये अच्छा सा हमारा चिकन ड्राई हो चुका है। बेहतरीन सा फ्लेम को हम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। चटपटा सा हमारा चिकन यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब ये एक छलनी है मेरे पास, अगर आपके पास जाली वगैरह है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये आम रूटीन में हर घर में ही मौजूद होती है, जिससे पकोड़े समोसे वगैरह हम फ्राई करते हैं। इसको इसके ऊपर रख देना है हल्की आंच पर और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हमने ऑयल लगाते जाना है। ब्रश की मदद से लगा लें या आप ऐसे ही लगा लें। तो इसको हम साइडों को चेंज करते हुए हम इस पर कलर लाएंगे। गोश्त तो हमारा वैसे भी टेंडर हो चुका है। इस बड़ी ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं चिकन से तैयार कर रही हूँ, आप मटन या बीफ से भी तैयार कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यही होगा। और गोश्त को गलाने के लिए आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है कि हम किसी बारबेक्यू शॉप के सामने बैठे हैं। मज़ेदार सी, जूसी और बेहतरीन सी हमारी ये चिकन बारबेक्यू बनकर रेडी हो चुकी है। इसको हल्की आंच पर ही आपने तैयार करना है। फ्लेम को हमने ज़्यादा हाई नहीं करना, लो फ्लेम पर हमने इसको कलर दे देना है। देखें कितना मज़ेदार सा इस पर कलर आया है और कितनी ही मज़े की ये बनकर तैयार हुई हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप इसको तैयार कर सकते हैं घर पर। नो ग्रिल, नो कोयला और नो कोई और झंझट। बिल्कुल सादा और आसान तरीके से आप इसको बनाएं अपने घर पर और मज़े से बारबेक्यू एंजॉय करें। इसी तरह लो फ्लेम पर हल्का सा ऑयल डालते हुए दोनों साइडों पर हम तमाम पीसेस को ग्रिल कर लेंगे। मज़ेदार सा इस पर कलर आया है और बेहतरीन से ये बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने इसे सफ़ेद ज़ीरे की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे नान, चपाती, पराठे के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन ज़ीरा राइस के साथ भी ये बहुत डिलीशियस लगते हैं। एज़ इट इज़ खाएँ तो बहुत ही यमी और मज़े के लगते हैं। एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनते हैं, अंदर से बिल्कुल टेंडर हुए और चिकन हमारी गली हुई और मज़ेदार से सॉफ्ट सी ये बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।